बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है कि हम किस तरह से नर्वस सिस्टम की एंड मेंटल स्टेटस की असेसमेंट कर देते हैं। तो उसमें से जो 2 पार्ट्स थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। आज पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे सेंसरी असेसमेंट में। उसमें हमारे साथ टोटल जो है ना 5 पार्ट्स थे। 5 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट जो है ना वो डिस्कस किए हैं। आज हम सेंसरी असेसमेंट यानी पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट लेने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की सेंसेस को फर्स्ट हम मालूम करें कि पेशेंट की सेंसेस जो है ना वो काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके जो नर्व है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट, सेंसरी असेसमेंट जो है ना ये हमारे साथ 3 सेक्शंस पे डिवाइड हो गया है। एक होता है एक्सटेरियोसेप्टिव, एक होता है प्रोप्रियोसेप्टिव और एक होता है कॉर्टिकल यानी सेरेब्रल असेसमेंट या सेंसेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटेरियोसेप्टिव सेंसेशन को। एक्सटेरियोसेप्टिव सेंसेशन जो है ना ये हम सुपरफिशियल सेंसेशन को कहते हैं। सुपरफिशियल सेंसेशन का क्या मतलब है, यानी एक पेशेंट हमारे साथ आया है, ठीक है, उसका हम टेम्परेचर मालूम करते हैं अपने फिंगर्स के ज़रिए से, ठीक है, उसके माथे से, उसके हैंड से, उसके पल्स से, ठीक है, उसका टेम्परेचर मालूम करते हैं। ये हमारे साथ सुपरफिशियल सेंसेशन में आते हैं। ठीक है, उसका हम सुपरफिशियली उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो मालूम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पेशेंट को लाइट टच दे दें, सुपरफिशियल उसका पेन मालूम करें, यानी किसी जगह पे थोड़ा सा टच दे के उसका पेन मालूम करना चाहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब टच से उसका पेन जो है ना वो ज़्यादा होता है कि नहीं, तो ये हमारे साथ क्या आते हैं, ये सारे जो है ना ये सारे पॉइंट्स एक्सटेरियोसेप्टिव यानी सुपरफिशियल में आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो सेंसरी असेसमेंट है उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्सटेरियोसेप्टिव असेसमेंट या एक्सटेरियोसेप्टिव सेंसेशन असेसमेंट। ठीक है, तो उसका असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं, सुपरफिशियली कर देते हैं, यानी पेशेंट का सुपरफिशियली टच दे के उसका जो सेंसेशन है उसको हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हमारे साथ आते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन का क्या मतलब है, पेशेंट को हम कहते हैं मतलब उसकी जो डीप सेंसेशन है वो कर देते हैं। किस तरह से, पेशेंट से मोशन के लिए कहते हैं, ठीक है, कि वो थोड़ा मोशन करे अपने बॉडी पार्ट की, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक मसल की, हैंड की मसल की, फुट की मसल की, ठीक है, उसकी क्या करें, मोशन करे, ठीक है, या अपने फिंगर्स की एडक्शन एबडक्शन वगैरह करे या एक्सटेंशन करे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, ये सारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन या एबडक्शन जो है ना ये हमारे साथ मोशन में आते हैं, और ये इसमें हम डीप सेंसेशन को, बॉडी के इन पार्ट के डीप सेंसेशन को हम इसके ज़रिए से मालूम करते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम अगर हमारे साथ एक पेशेंट आया है और उसका हाथ पाँव नहीं है तो तब हम किस तरह से उसके मोशन को मालूम करेंगे। तो अगर किसी पेशेंट का हाथ पाँव नहीं है और उसका हम फिर भी जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन है वो मालूम करना चाहते हैं, डीप सेंसेशन मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं। पोजीशन किस तरह से, मतलब हम उसके उस जगह पे हाथ रखते हैं कि यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे सेंसेशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, तो उसके ज़रिए से यानी मोशन एंड पोजीशन दोनों के जरिए से हम प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो है ना हम क्या कर देते हैं, एक तो बोन की वाइब्रेशन, मतलब बोन के नज़दीक जो है ना हम किसी वाइब्रेशन को ट्यूनिंग फोर्क को रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी जो सेंसेशन है बोन की वो किस तरह से है। ठीक है, क्योंकि बोन भी हमारे साथ डीप सेंसेशन में आते हैं, तो अगर उसको वाइब्रेशन महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका सेंसेशन ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके बोन में कोई मसला है, उसका सेंसेशन प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन जो है ना उसका खराब है, उसका सेंसेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं कॉर्टिकल सेंसेशन। कॉर्टिकल सेंसेशन का मतलब ये है कि सेरेब्रल। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक पेशेंट से हम कहते हैं कि अपने आंखें बंद करो और उसके हैंड पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि ए लिखते हैं, ठीक है, या 1 लिखते हैं, वो चीज़ लिखते हैं जो कि पेशेंट उस चीज़ के साथ फेमिलियर हो। ठीक है, यानी पेशेंट को ऑलरेडी उस चीज़ का पता हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ पे उसे कहते हैं कि अपने आंखें बंद करो और उसके हाथ पे 1 लिखते हैं, तो वो हमें बताता है, और फिर हम पूछते हैं कि मैंने क्या लिखा, तो वो कहता है कि 1 लिखा। अगर उसने कहा कि 1 लिखा तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सेरेब्रल सेंसेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, अगर उसे महसूस नहीं हुआ तो फिर उसके सेंसेशन में कुछ मसला है। ठीक है,
स्टीरियोग्नोसिस का मतलब ये है कि आंख बंद करके किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफाई या मालूम करना, ठीक है। तो ये हमारे साथ आते हैं स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है, आंख बंद करके किसी चीज़ को मालूम करना, यानी उसके हाथ पे कुछ लिखना, ठीक है, या उसके हाथ पे कुछ चीज़ रखना जिसके साथ वो फेमिलियर हो, ठीक है। तो ये हमारे साथ स्टीरियोग्नोसिस में आता है, ठीक है, और वो मालूम कर सके कि ये वो चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ये हमारे साथ स्टीरियोग्नोसिस हो गया। इसी तरह से द सेकेंड वन इज ग्रिपेस्थीसिया। ग्रिपेस्थीसिया का क्या मतलब है, यानी हाथ के ऊपर कुछ लिखना विदाउट वॉच, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि अपने आंखें बंद करके ये चीज़ जो है ना, ये मैंने क्या लिखा आपके हाथ पे, इसको मालूम करें, ठीक है। ये जो स्टीरियोग्नोसिस है, इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई चीज़ जो फेमिलियर चीज़ होता है, उसके घर का मतलब ग्लास हो गया या कुछ और चीज़ हो गया, वो उसके हाथ में दे देते हैं और हम कहते हैं कि ये मैंने क्या आपके हाथ में रखा है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो मालूम करता है। इसी तरह से फिर हमारे साथ ग्रिपेस्थीसिया है। ग्रिपेस्थीसिया में क्या होता है कि हाथ के ऊपर जो है ना विदाउट वॉच हम कुछ लिख लेते हैं और वो कहता है कि आपने ये लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या आते हैं, ये हमारे साथ इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ग्रिपेस्थीसिया कहलाती है, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेशन की तरफ आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है रिकॉग्निशन करना, ठीक है, किसी चीज़ को पहचानना या अंडरस्टैंडिंग करना, और इसी तरह से एक्सटेंशन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है, अब एक को डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन। एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे साथ जो लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, एब्डोमेन हो गए, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह को मालूम करना, ये सब हमारे साथ एक्सटीरियोसेप्टिव में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि असेस द पेशेंट एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑन देयर लेग्स, आर्म, एब्डोमेन। एक पेशेंट है हमारे साथ और उसके साथ क्या हो कि वो एबल हो, वो इस चीज़ की, उसमें इस चीज़ की एबिलिटी हो कि वो मालूम कर सके अपने लेग्स के ज़रिए से, अपने आर्म्स के ज़रिए से या अपने एब्डोमेन के ज़रिए से किस चीज़ को, लाइट टच को, ठीक है। जिस तरह से हम ये आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में कि कॉटन को उठाया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं कॉटन को उठाया गया है और उसके जो एब्डोमेन है उस पर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हिला देते हैं इस चीज़ को, ताकि इसकी सेंसेशन जो है ना वो हो रही है कि नहीं, उसको फील हो रहा है कि नहीं, उसको गुदगुदी हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या आते हैं, लाइट टच में आते हैं, ठीक है। ये भी सुपरफिशियल सेंसेशन को इसके ज़रिए से हम मालूम करते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ सुपरफिशियल फैन हो गया, ठीक है। किसी चीज़ पे उसके लिए थोड़ा फोर्स देते हैं, ठीक है, उसके हाथ पे, उसके फिंगर्स पे थोड़ा फोर्स देते हैं ताकि उसको मालूम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसी तरह से टेम्परेचर, कोई गर्म या ठंडा चीज़ उसके हाथ पे रख देते हैं, यानी बर्फ़ रख देते हैं, ठीक है, या क्या कर देते हैं, या उसके हैंड में जो मतलब चाय की प्याली दे देते हैं जो कि गर्म हो, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि ये गर्म है और ये ठंडा है, अगर ये उसे महसूस हो रहा है तो इसके ज़रिए से हमारे साथ ये क्या है, सुपरफिशियल सेंसेशन या एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जो एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन है ये सुपरफिशियल सेंसेशन में मतलब इसको हम सुपरफिशियल सेंसेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और सुपरफिशियल सेंसेशन में हमारे साथ जो लाइट टच हो गया वो आते हैं, ठीक है। इसी तरह से सुपरफिशियल पेन एंड टेम्परेचर आते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एबनॉर्मल फाइंडिंग। अब एबनॉर्मल फाइंडिंग की तरफ आते हैं कि एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या हो सकती है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का सेंसेशन जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका जो सेंस ऑर्गन है वो खराब हो गया है, उसका स्किन जो है ना वो सही से सेंसेशन को क्या नहीं करते, डिटेक्ट नहीं करते, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान हमारे साथ एबनॉर्मल फाइंडिंग आती है। उस एबनॉर्मल फाइंडिंग में अच्छा स्टूडेंट्स उस एबनॉर्मल फाइंडिंग में हमारे साथ आते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का क्या मतलब है, यानी पेशेंट जो है ना वो अपने होश हवास में नहीं है, ठीक है, उसको बेहोशी की कोई मेडिसिन वगैरह उसने खाई है, ठीक है, या वो बेहोश है, उसमें अपनी सेंसेशन नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ टच सेंसेशन, उसमें टच की सेंसेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एनेस्थीसिया हो गया है। जिस तरह से हम किसी पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसको ये सेंसेशन जो है ना उसकी बिल्कुल क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, ठीक है, वो अपने होश हवास में न रह जाए, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गई एनेस्थीसिया, ठीक है, यानी वो ना तो डीप टच को पर महसूस करता है और ना ही लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं हाइपिस्थीसिया। हाइपिस्थीसिया का क्या मतलब है, हाइपिस्थीसिया का मतलब ये है कि सेंसेशन है लेकिन डिमिनिश्ड हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। जब हेफिस्थीसिया हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सेंसेशन है, टच सेंसेशन उसे महसूस हो रहा है लेकिन कम, ठीक है। जब हम उसको डीप सेंसेशन देते हैं तो उसको बिल्कुल लाइट महसूस हो रहा है, कम महसूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं फेरिस्थीसिया। फेरिस्थीसिया का मतलब ये है कि उसमें
जो सेंसिटिविटी है वो मार्क्ड है। किस तरह से, यानी ये जो पेरेस्थीसिया एंड डिसिस्थीसिया है ना, ये दोनों एक ही चीज़ में आ सकते हैं। यानी इसमें क्या होती है कि ये जो पेरेस्थीसिया है ना, इसमें जो लोग कहते हैं कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, टेंगलिंग सी महसूस हो रही है, ठीक है। उसकी जो हाथ होते हैं या जो पाँव होते हैं जहाँ पे उसकी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है, तो उसको क्या होती है, वो जगह उसको मतलब वो जगह उसकी सोई सोई हुई होती है, ठीक है। वो उस जगह पे वो सही से काम भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेरेस्थीसिया। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं डिसिस्थीसिया। डिसिस्थीसिया का क्या मतलब है, जब कोई बर्निंग या टेंगलिंग से महसूस हो जाए जो कि हमारे साथ एबनॉर्मल है, ठीक है, तो उस दौरान हम कहते हैं कि जो स्किन है या जो सेंसिटिव टच है वो उसको महसूस नहीं होता और इससे डिसिस्थीसिया हो गई है, ठीक है। अब एनाल्जेसिया का क्या मतलब है, पेन की इनसेंसिटिविटी को हम एनाल्जेसिया कहते हैं। एक पेशेंट है, उसको हम सीवियर पेन देते हैं और वो इनसेंसिटिव है, उसे कोई महसूस ही नहीं होता, तो उस दौरान हम कहते हैं कि एनाल्जेसिया हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है हेपेल्जेसिया। हेपेल्जेसिया का क्या मतलब है, यानी उसी सेंसिटिविटी हो रही है पेन की, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पेन उसे देते हैं और उसे कम सी महसूस होती है, ठीक है, यानी वो सेंसिटिविटी कम हो गई है, तो ये हमारे साथ हेपेल्जेसिया हो गई। और हाइपल्जेसिया, जब सेंसिटिविटी टू पेन जो है ना वो बहुत सीवियर हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हाइपर एल्जेसिया। हाइपर एल्जेसिया, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको रिमेंबर रखें। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन जो है ना, ये हमारे साथ डीप सेंसेशन होती है, ठीक है। हमने लाइट सेंसेशन यानी सुपरफिशियल की बात की, अब डीप सेंसेशन की बात करते हैं। तो डीप सेंसेशन जो है ना, ये हम मूविंग के ज़रिए से, पोजीशन के ज़रिए से एंड वाइब्रेशन के ज़रिए से मालूम करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। मोशन या पोजीशन के ज़रिए से हम किस तरह से मालूम करते हैं, तो मोशन के ज़रिए से हम पेशेंट से कहते हैं कि अपने हाथ को उठाओ, ठीक है, उसे हम डिमांड करते हैं, अपने पाँव को उठाओ, अपने इस मसल को इस साइड पे करो, ठीक है, इसकी एबडक्शन करो, इसकी इडक्शन करो, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन करो, इसकी फ्लेक्शन करो, तो ये सारे हमारे साथ किस चीज़ में आते हैं, मोशन में आते हैं। इसके ज़रिए से हम उसकी मोशन जो सेंसिटिविटी है या सेंसेशन है उसको मालूम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं नॉर्मल फाइंडिंग। अब नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगी कि पेशेंट शुड बी एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द चेंज एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। जिस पोजीशन में हम उसको रखना चाहते हैं, जिस पोजीशन हम पेशेंट से कहते हैं कि अपने हाथ को उस पोजीशन में रखो, ठीक है, अपने पाँव को उस पोजीशन में रखो, तो वो उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को, उस हमारे सारे बातों को, हमारी सारे डिमांड्स को वो फॉलो करता है, तो ये हमारे साथ नॉर्मल फाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब आते हैं वाइब्रेशन की तरफ। वाइब्रेशन के ज़रिए से हम किस तरह से उसकी सेंसेशन को मालूम करते हैं, जो डीप सेंसेशन होती है, ठीक है। तो उस दौरान हम ट्यूनिंग फोर्क को यूज़ करते हैं। ट्यूनिंग फोर्क जो है ना, ये हमारे साथ बोन की सेंसिटिविटी को मालूम करते हैं, ठीक है। बोन पे हम रख देते हैं उसको और उसको वाइब्रेट कर देते हैं। जब हम उसको वाइब्रेट कर देते हैं तो पेशेंट कहता है कि मुझे बजिंग सी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉर्मल, ठीक है, उसकी जो बोन है या डीप सेंसेशन है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं कॉर्टिकल सेंसेशन, ठीक है। हमने बात की कि हम 3 सेंसेशन को फाइंड करेंगे या 3 सेंसेशन को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो उसमें से हमने 2 शेयर किए, जो कि हमारे साथ एक था सुपरफिशियल, एक था डीप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना वो है सेरेब्रल। सेरेब्रल को हम कॉर्टिकल सेंसेशन भी कहते हैं। उसमें से 3 पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। वो हमारे साथ क्या हो सकती है, स्टीरियोजेनेसिस हो सकती है, ठीक है। स्टीरियोजेनेसिस में स्टीरियोग्नोसिस हो सकती है। स्टीरियोग्नोसिस किस चीज़ को कहते हैं, एबनॉर्मल फाइंडिंग। अच्छा, स्टीरियोग्नोसिस का मतलब ये है कि जब हम उसके हाथ में, ठीक है, या उसकी जो रूटीनली कोई चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे की दिए गए हैं उसके हाथ में, ठीक है, तो उसके हाथ में हम क्या देते हैं, उसके जो फेमिलियर चीज़ है उसके हाथ में रख देते हैं और वो फिर उस पेशेंट से कहते हैं कि आपके हाथ में क्या है, तो वो कहता है कि मेरे हाथ में की है। अगर उसे ये मालूम नहीं हुआ कि मेरे हाथ में पता नहीं क्या है, ठीक है, उसे ये महसूस नहीं, वो की के ज़रिए से कहता है, वो कहता है कि ये मेरे हाथ में क्या है, आप लोगों ने या तो लॉक रखा है, ठीक है, या कोई और चीज़ वो बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सेरेब्रल सेंसेशन है वो क्या हो गया है, वो एबनॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो उस दौरान हम एबनॉर्मल फाइंडिंग को कहते हैं एस्टीरियोग्नोसिस, ठीक है। एस्टीरियोग्नोसिस यानी एबनॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है, यानी वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते जबकि वो उसके साथ फेमिलियर है, ठीक है, लेकिन उसके आंखें बंद है, ठीक है। इस टेस्ट को हम किस तरह से करते हैं, आंखें बंद कर
करके उसको फेमिलियर चीज़ उसके हाथ में रख देते हैं, आइडेंटिफाइड चीज़ उसके हाथ में रख देते हैं, ठीक है, उसकी रूटीनली आइडेंटिफिकेशन की चीज़ होती है और फिर भी वो मालूम नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि एस्टेरियोग्नोसिस हो गई है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं ग्रिफिस्थीसिया। ग्रिफिस्थीसिया का क्या मतलब है? ग्रिफिस्थीसिया में हम क्या करते हैं, पेशेंट से कहते हैं कि अपने आंखें बंद करो और उसकी रूटीनली उसकी फेमिलियर एक लफ्ज़ जो है ना उसके हाथ में लिख देते हैं, ठीक है, या उसके हस्बैंड का नाम लिख देते हैं या उसका नाम लिख देते हैं, या हम 1 2 3 भी लिख सकते हैं जो कि वो पेशेंट उस चीज़ के साथ फेमिलियर हो, ठीक है। और फिर उस पेशेंट से हम कहते हैं कि अब आप बताएं कि मैंने क्या लिखा, तो वो फिर अगर उसने सही बताया तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेंसेशन ठीक है, ठीक है। अगर उसने गलत बताया तो उस एब्नॉर्मल फाइंडिंग को पर हम कहते हैं कि ग्रिफिस्थीसिया हो गई है, ठीक है, ग्रिफिस्थीसिया हो गई है, यानी उसकी जो सेंसेशन है, जो कि हमने उसे कहा कि आंखें बंद करके उसके हैंड पे कुछ लिखाई की, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी पे हम कुछ लिख सकते हैं, तो ये हमारे साथ उसने फाइंड नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि एब्नॉर्मल फाइंडिंग है, ग्रिफिस्थीसिया हो गई है। नेक्स्ट हमारे साथ है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या करते हैं? 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हम ऐसा करते हैं कि पेशेंट के मतलब हाथ को, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, उसने क्या किया है, एक हाथ को एक इस जगह से पकड़ा है और एक उसके फिंगर से पकड़ा है, ठीक है, यानी हाथ को 2 जगह से पकड़ा है, बॉडी के एनी पार्ट को 2 जगह से पकड़ना है, ठीक है, यानी उसके हाथ हो सकती है, उसके पैर हो सकती है, उसके फुट हो सकती है, ठीक है, उसको क्या करना, आपने 2 जगह से पकड़ना है, ठीक है, 2 जगह उसे टच देना है। जब 2 जगह हम उसको टच देते हैं तो उस दौरान अगर उसने एक देख लिया होगा तो दूसरा तो उसने नहीं देखा है, ठीक है, तो वो फिर सही से हमें बताएगा कि आपने कौन सी जगह को टच किया है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उस दोनों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करीब लाते हैं और फिर पेशेंट से पूछते हैं, फिर थोड़ा करीब लाते हैं उस 2 पॉइंट्स को, और लास्ट में क्या होता है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक करीब लाए हैं और पेशेंट से कहते हैं कि मैंने कहा कौन सी बॉडी पार्ट को टच किया है, तो अगर उसने मालूम किया तो इसका मतलब ये है कि उसकी डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट ठीक है, अगर उसने मालूम नहीं किया तो उसकी सेंसेशन में कोई मसला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा हो गया जो हमारा सेंसरी टेस्ट था, ठीक है, सेंसरी असेसमेंट हमने की है। उम्मीद है कि आप लोगों को सेंसरी असेसमेंट जो है ना वो समझ में आ गया होगा। अब हम फाइंड करेंगे क्रेनियल नर्व्स को। क्रेनियल नर्व्स जो है ना ये हमारे साथ टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है। इस 12 क्रेनियल नर्व्स में हम मोटर रिस्पॉन्स को भी मालूम करते हैं अब, और सेंसरी रिस्पॉन्स को भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि क्रेनियल नर्व्स में हम मोटर प्लस सेंसरी बोथ रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। उसमें से हमारे साथ जो फर्स्ट वन है वो है ऑल्फैक्टरी। ये आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे जितने भी नर्व्स हैं हमारे साथ, ये आप लोगों ने, ये क्रेनियल नर्व्स जो है ना इसको आप लोगों ने सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। इसके सीक्वेंस पे इसी तरह से ऑल्फैक्टरी 1, ऑप्टिक 2, ओकुलोमीटर 3, ट्रोक्लियर 4, इसी तरह से आप लोगों ने सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल्फैक्टरी जो है ना ये हमारे साथ फर्स्ट नर्व है, क्रेनियल नर्व है, और इसमें बताया गया है कि आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आइज। पेशेंट से हम कहते हैं कि अपने आइज को क्लोज कर दे, इसके ज़रिए से हम स्मेल को मालूम करते हैं, ठीक है। अपने आइज को क्लोज कर दे और उसके बाद उसके जो फेमिलियर परफ्यूम हो गई, ठीक है, या एनी ऐसा चीज़ जो कि स्मेल कर रहा हो और उसके साथ वो फेमिलियर हो, तो उसको हम क्या करते हैं, पेशेंट से हम कहते हैं कि अब इस चीज़ को आप इनहेल करें डीपली, ठीक है। जब वो इस चीज़ को डीपली इनहेल करता है और वो उस चीज़ के साथ फेमिलियर भी हो और वो कहता है कि मुझे इस चीज़ की स्मेल आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। तो इसके ज़रिए इसका टेस्ट जो है ना हम किस तरह से करते हैं, पेशेंट का पहले एक नाक जो है ना एक साइड से पहले बंद कर देते हैं और एक साइड पे वो इनहेल कर देते हैं, फिर इसी तरह से दूसरे साइड पे वो इनहेल कर देते हैं, वो दूसरा साइड हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर पेशेंट से कहते हैं कि आपको कौन से साइड पे ज़्यादा जो स्मेल था वो महसूस हो गया, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे स्मेल सही से महसूस हो गया दूसरा साइड, तो इसका मतलब ये है कि एक साइड जो है ना नोज़ की उसकी ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ना वो खराब है और दूसरी साइड की ठीक है, ठीक है। अगर एबनॉर्मल फाइंडिंग आ गई यानी उसको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ स्मेल की, तो इसका मतलब ये है कि एनोस्मिया यानी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जो है ना वो हो गई है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने याद रखने हैं कि जब उसे स्मेल की सेंसेशन महसूस नहीं होती तो उसको हम कहते हैं एनोस्मिया, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, अब दूसरे नर्व्स की तरफ आते हैं। तो दूसरा नर्व हमारे साथ क्रेनियल नर्व में है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के जरिए से हम विजुअल को, यानी ऑप्टिक कहते हैं विजुअल को है, ठीक है। तो विजुअल एक्टिविटी को हम मालूम करते हैं, विजुअल नर्व को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो विजुअल नर्व में से जो हमारे साथ है
अच्छा स्टूडेंट, जो विजुअल नर्व है ना उसमें से हम क्या मालूम करते हैं, विजुअल एक्विटी को देखते हैं, यानी किसी चीज़ जो है ना वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके जो हमारे साथ जो नर्व है आंखों में, ठीक है, तो उसकी हम सारी जितनी भी हमारे साथ एक्टिविटी है उसको हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि विजुअल एक्विटी उसकी किस तरह से है, यानी उसको वो चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। कोई चीज़ जो है ना हम उसके सामने एक बोर्ड रख देते हैं, ठीक है, और उसके सामने जो बोर्ड रख देते हैं तो वो जो है ना वो हमारे साथ 6 फुट तक दूर होना चाहिए, ठीक है। और 6 फुट तक जो चीज़ दूर है उस पर हम 20 फॉन्ट साइज़ का एक लफ्ज़ लिख देते हैं और पेशेंट से फिर कहते हैं कि आपको वो लफ्ज़ दिखाई दे रहा है कि नहीं, अगर दे रहा है तो क्लियरली है या नहीं, क्लियर नहीं है तो इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, विजुअल एक्विटी को मालूम करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ आता है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड में हम क्या करते हैं, इसको हम फील्ड ऑफ गेज भी कह सकते हैं। हम पेशेंट से कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट देखो, ठीक है। जब वो स्ट्रेट देखता है तो आप लोग भी खुद भी टेस्ट ये कर ले अपना कि जब आप लोग स्ट्रेट देखते हैं तो आपको साइड बाय साइड से भी कुछ दिखाई देता है, ठीक है। यानी बिल्कुल 160 डिग्री पे आप लोगों को क्या दिखाई देता है, साइड बाय साइड भी चीज़ें दिखाई देता है, जो कि आप लोग अगर रूम में बैठे हुए हो तो रूम में देखो, ठीक है। अगर बाहर बैठे हुए हो तो बाहर देखो। आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट देखना है और साइड बाय साइड पे भी आप लोगों को अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आज आपका जो विजुअल फील्ड है या फील्ड ऑफ गेज है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ गेज। इस तरह से नेक्स्ट वन हमारे साथ है पंडोस्कोपिक। पंडोस्कोप के ज़रिए से हम क्या करते हैं, पंडोस्कोप के ज़रिए से पीपल जो लोग हैं उसके जो प्यूपल है ना उसका रिएक्शन हम चेक कर देते हैं, ठीक है। पंडोस्कोप के ज़रिए से हम प्यूपल का रिएक्शन चेक कर देते हैं कि उसका प्यूपल जो है ना वो डायलेट हो रहा है कि नहीं, वो वापस कंट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जिस तरह से हमने बताया कि लाइट में जो प्यूपल है वो कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, जबकि अंधेरे में जो प्यूपल है वो क्या होता है, डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये सारे एक्टिविटी जो है ना हमारे साथ ऑप्टिक नर्व की काम है, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से हम ये एक्टिविटी मालूम करते हैं, ठीक है। उसके टेस्ट जब करते हैं तो ये सारे एक्टिविटी आइस के हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो थर्ड वन है वो है ओकुलोमोटर। ओकुलोमोटर जो है ना ये थर्ड नर्व है, ठीक है। क्रेनियल नर्व में से थर्ड नर्व जो है ना वो ओकुलोमोटर है। उसमें से हम देखते हैं कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज। जिस तरह से हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि फील्ड ऑफ गेज किस चीज़ को कहते हैं, 160 डिग्री पे साइड बाय साइड आप लोगों को चीज़ें दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसको हम फील्ड ऑफ गेज कहते हैं। ये भी हम यहाँ पे भी हम इसको मालूम करते हैं, ठीक है। एंड जो प्यूपल है उसकी रिएक्शन को हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली जो डायलेट या कंट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से हम फिर कंसेंसुअल यानी सेंस के ज़रिए से, ठीक है, वो हो रहा है कि नहीं डायलेट या कंट्रैक्ट, ठीक है, उसके ज़रिए से हम देखते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ क्या, एक्युमुलेशन। ये जो कंसेंसुअल है ना इसको हम ज़्यादातर राइटिंग के ज़रिए से मालूम करते हैं, यानी दूर से कोई लफ्ज़ लिख देते हैं उसे और उसे कहते हैं कि ये मैंने क्या लिखा, ठीक है। तो इसके ज़रिए से हम ये टेस्ट कर देते हैं, पीपल का रिएक्शन चेक कर देते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ जो लास्ट वन है वो है हमारे साथ ओकोमोडेशन जो है ना ये हम लाइट के ज़रिए से, यानी लाइट जो है ना वो आंखों पे डाल देते हैं और उसके ज़रिए से हम पीपल का रिएक्शन जो है ना वो मालूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं एबनॉर्मल फाइंडिंग। एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या लिखा है कि डोल्स आई फिनोमेना। डोल्स आई फिनोमेना, ये डोल्स जो था ना ये हमारे साथ एक फिजिशियन था, ठीक है। तो डोल्स आई फिनोमेना ने बताया है कि ये जो हमारे साथ डोल्स होते हैं ना, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के डोल जो होते हैं, ठीक है, उसके आई को अगर आप लोग देख ले तो उसका हेड अगर एक साइड पे कर ले तो उसका आइज़ भी उस साइड पे हो रहा है, अगर दूसरे साइड पे उसका हेड कर ले तो उसका आइज़ जो है ना वो उसके साथ क्या करती है, मोशन कर देती है। जबकि नॉर्मल इंसान की अगर आप हेड एक साइड पे कर दे तो उसकी आइज़ मूवमेंट जो है ना वो बिल्कुल उस साइड पर रहेगी, मतलब अपने साइड पर रहेगी जिस तरह से वो पहले थी, ठीक है। बाद में वो फिर क्या करेगा, खुद जो है ना उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। वो डोल की तरह चेंज नहीं होता खुद ब खुद, ठीक है, बल्कि इंसान जो है ना वो उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है, ठीक है। अगर एक इंसान है और उसकी ये फिनोमेना जो है ना, ये आइस का ये फिनोमेना जो है ना वो क्या है, बिल्कुल डोल की तरह है, तो उस दौरान हम कहते हैं कि डोल्स आइस है, ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे साथ जो नर्व है वो है ट्रोकियल नर्व। ट्रोकियल नर्व जो है ना 4th नंबर नर्व है, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है और ये MCQs में आ सकते हैं। इसी तरह से MCQs भी बन सकते हैं कि ट्रोकियल नर्व जो है ना वो कौन सा नर्व है और वो किस
किस चीज़ के फाइंडिंग, मतलब उसमें हम कौन से कहाँ की फाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ट्रोकियल नर्व में हम क्या कर देते हैं, इसमें भी फील्ड ऑफ गैस को मालूम कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे साथ जो फिफ्थ वन है वो है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना उसमें हम दो चीज़ों को अब देखते हैं, एक होता है मोटर और एक होता है सेंसरी। मोटर में हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारे साथ टेम्पोरल मसल्स होते हैं ना, ये मसल, ठीक है, जब हम हुराक करते हैं तो ये मसल क्या करते हैं, ये मूवमेंट करता है। आप लोग ट्राई कर ले, यानी किसी चीज़ को स्वालो कर ले और फिर चेक कर ले अपने ये नर्व को, ठीक है, यहाँ पे हाथ रखो और किसी चीज़ को स्वालो कर लो तो आप लोगों को महसूस होगा कि यहाँ के जो मसल है वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम पल्पेट करते हैं। दूसरा हमारे साथ जो ये जो मेस्टर मसल्स है ना, यहाँ पे जो मौजूद होते हैं, ये दूसरे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर आप लोग देख लो तो आप लोग जब खुराक करते हो ना, तो ये उस खुराक के दौरान क्या करती है, मूवमेंट करते हैं। तो खुराक उसे इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ को कालो, ठीक है, और उसके दौरान हम क्या कर देते हैं, उसकी ये मसल जो है ना उसको हम पल्पेट करते हैं, ठीक है, कि इसकी जो एक्टिविटी है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि अपने टंग को क्या करो, बाइट करो, ठीक है, बाइट डाउन ऑन टंग, ठीक है। जब वो अपने टंग पे ये जो टंग ब्लेड है उस पर बाइट करती है तो उसके ज़रिए से भी हमें क्या करती है, ये जो मोटर नर्व है उसकी रिस्पांस मालूम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है सेंसरी रिस्पांस इन ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आइज़ क्लोज कर देते हैं, पेशेंट से कहते हैं कि अपने आइज़ को क्लोज करो, ठीक है, और उसकी जो सेंसरी एरिया होती है ना, 3 सेंसरी एरिया ज़्यादातर हम यहाँ से मालूम करते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये बहुत सेंसिटिव जगह है, ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर हम सेंस को मालूम कर देते हैं। 3 सेंसरी जगहों पर हम क्या कर देते हैं, उसको टच कर देते हैं किसी कॉटन के ज़रिए से, किसी डल के ज़रिए से, किसी शार्प के ज़रिए, किसी टेम्परेचर यानी हार्ड या कूल चीज़ के ज़रिए से, ठीक है। और पेशेंट से हम कहते हैं कि ये आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे आपको ये सेंसेशन महसूस हो रहा है, कहाँ पे ये चीज़ जो है ना मतलब कहाँ पे आपको ठंडापन या गर्म चीज़ या कुछ भी महसूस हो रहा है। तो फिर इसी तरह से हम क्या कर देते हैं, टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ट्राइजेमिनल में हम मोटर एंड सेंसरी रिस्पांस को इसी तरीके से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो है ना ये नर्व नंबर 6 है, ये आप लोगों ने याद रखना है, और इसमें भी हम फील्ड ऑफ गैस को मालूम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जो नर्व नंबर 7 है तो उसको हम पेशियल नर्व कहते हैं, ठीक है। और पेशियल नर्व के हम मोटर रिस्पांस को चेक करते हैं, हम उसकी साइमेट्री, पेशियल की साइमेट्री को देखते हैं कि बोथ साइड पे पेशियल जो है ना वो ठीक है कि नहीं, एक आंख जो है ना वो दूसरे के बराबर है कि नहीं, ठीक है, एक साइड ऑफ द नोज जो है ना वो दूसरे नज़र की भी ठीक है बराबर है कि नहीं, इसी तरह से लिप्स की, इसी तरह से चिन वगैरह सब की हम एग्जामिनेशन कर देते हैं, ठीक है। आईब्रो की, आई लैशेज वगैरह सब जो है ना वो हम चेक कर देते हैं। नोट मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, उसको फाइंड कर देते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है कि फ्राउन, फ्राउन जो है ना ये फोर्स होती है, ये जो पैस है उसकी फोर्स किस तरह से है, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। रेज आईब्रो, हम पेशेंट से कहते हैं कि अपने आईब्रो को रेज करो, ऊपर की तरफ करो, ठीक है, तो इसको भी हम फाइंड करते हैं। रिंकल फॉरहेड, उसके फॉरहेड पे रिंकल्स वगैरह तो नहीं आए हैं, अगर रिंकल आए हैं तो ये भी जो न्यूरोलॉजिकल है उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्लोज आई अगेंस्ट रेजिस्टेंस, हम उसके आइज के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस लगा देते हैं, फोर्स दे देते हैं थोड़ा सा, और हम कहते हैं पेशेंट से अपने आइज को बंद करो, ठीक है, जबकि हम खोलने की कोशिश कर रहा है और पेशेंट जो है ना वो बंद होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दौरान हमें पता चल जाता है कि उसका जो मसल है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं स्माइल। पेशेंट से हम कहते हैं कि अपने स्माइल को दिखाओ, ठीक है, तो जब वो स्माइल कर देता है तो उससे भी हमें पेशियल नर्व की पता चल जाता है, ठीक है, उसकी मोटर रिस्पांस की पता चल जाता है। शो टीथ, अपनी टीथ को शो करो, ठीक है। पर्स लिप्स, अपने लिप्स को जो है ना उसको क्या करो, ब्रीथिंग स्लोली थ्रू योर नोज, ठीक है। हम पेशेंट से कहते हैं कि अपने नोज़ के ज़रिए से क्या करो, थोड़ा सा स्लोली ब्रीथिंग लो, ठीक है, और माउथ को क्लोज रखो, तो इसके ज़रिए से हम जो है ना लिप्स पर्स को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ आते हैं वेस्टल। वेस्टल जो है ना हम पेशेंट से कहते हैं कि थोड़ा सीटी मारो, ठीक है, ताकि हमें अपने मसल का पता चले, अपने मोटर रिस्पांस का, पेशल के मोटर रिस्पांस का पता चले, ठीक है। एंड फिफ्थ चेक अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये भी हमारे साथ एक पोज होती है फेस की, तो इस तरह से हमें मालूम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे साथ आती है एबनॉर्मल फाइंडिंग। एबनॉर्मल फाइंडिंग जो है ना इसकी जो पेशियल नर्व होती है ना वो सही से काम नहीं करती, उस दौरान हम कहते हैं कि बेल्स पेल्सी है, ठीक है। बेल्स पेल्सी का मतलब ये है कि उसकी जो नर्व है, पेशियल नर्व है, वो सही से वर्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है। सेंसरी रिस्पांस जो है ना उसमें हम टेस्ट जब कर देते हैं तो क्या टेस्ट करते हैं, टेस्ट विद आइज क्लोज, ठीक है। हम उसका टेस्ट जो है ना वो आइज क्लोज की वजह से भी मालूम कर सकते हैं, ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। पेशेंट को कहा है कि अपने आइज को क्लोज करो, जबकि वो
फोर्स दे रही है कि खोल दे, ठीक है। ये डॉक्टर जो है ना वो कोशिश कर रही है कि उसके आंखें खोले रहे, ठीक है, जबकि पेशेंट जो है ना वो उसके अगेंस्ट फोर्स कर रही है और अपने आइज़ को क्लोज कर रही है, ठीक है। एंड उसके हम टेस्ट को चेक करते हैं। टेस्ट किस तरह से, यानी पेशेंट्स के जो पेशेंट को कुछ देते हैं, ठीक है, और फिर उससे कहते हैं कि ये स्वीट था, सोर था, बिटर था या साल्टी था, ठीक है। तो इसके ज़रिए से हमें सेंसरी का पता चल जाता है। नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होता है, उसका जो टेस्ट है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, यानी इगोशिया हो जाती है, ठीक है, या हाइपोगोशिया यानी डिमिनिश ऑफ द टेस्ट, यानी टेस्ट की थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है। टेस्ट जो है ना वो माउथ की थोड़ा जो टेस्ट बर्ड्स है वो कम हो जाते हैं, जिस वजह से सही से टेस्ट उसकी माउथ में नहीं रहती, ठीक है। अगर आप लोगों की कोरोना की एक्सपीरियंस रही होगी, अगर आप लोगों को कोरोना का एक्सपीरियंस हो गया है तो उस दौरान क्या होता है, कोरोना में जो माउथ को टेस्ट ही ना, जो माउथ की टेस्ट ही वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, ठीक है। तो उस दौरान इगोशिया जो है ना वो हो जाती है। वो कोरोना में क्या है, वो कोरोना की एक साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट हमारे साथ है नर्व नंबर 8 जो कि एकॉस्टिक है, ठीक है। एकॉस्टिक नर्व जो है ना उसको हम क्या करते हैं, उस दौरान हम दो डिवीजन के ज़रिए से उसका टेस्ट कर देते हैं। एक होता है कोक्लियर डिवीजन और एक होता है वेस्टिबुलर डिवीजन, ठीक है। कोक्लियर डिवीजन किस तरह से होता है, ये दो टेस्ट के ज़रिए से होता है। एक होता है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में क्या करते हैं, यानी उसकी जो हमारे साथ जो कान होती है उसके टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कि उसको वाइब्रेशन वगैरह सही से महसूस हो रहा है कि नहीं। किस तरह से, यानी ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ट्यूनिंग फोर्क को उठाया है और कान की जगह पे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे वाइब्रेशन दे रही है और इस दौरान उसे महसूस हो रहा है कि नहीं ये वाइब्रेशन। तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ उसकी जो वेबर टेस्ट है इसी तरह से होती है, ठीक है। ये भी वेबर टेस्ट है, ये भी वेबर टेस्ट है। रेनी टेस्ट में क्या होता है, रेनी टेस्ट में एक्चुअली ये होता है कि पेशेंट के पीछे से कुछ लिख देती है उसे, यानी जिस तरह से हम या कुछ कह देती है, जिस तरह से ये डॉक्टर जो है ना पीछे क्या है बैठी हुई है, ठीक है, और ये कुछ कहती है पेशेंट से, जबकि पेशेंट को इसके माउथ की जो मतलब मोशन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसकी जो माउथ की जो लिप्स वगैरह है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर उसने ये बात सुन ली और सही से रिपीट किया तो इसका मतलब ये है कि इसका रेनी टेस्ट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं वेस्टिबुलर डिवीजन। वेस्टिबुलर डिवीजन में एसेस ऑफ वर्टिगो कर देती है। वर्टिगो यानी उसके बैलेंस को चेक कर देती है, ठीक है। पेशेंट से कहती है कि थोड़ा यहाँ से उधर चली जाओ, ठीक है, उसके बैलेंस को सारे चेक कर देती है, ठीक है, उसकी साइमेट्री वगैरह ये हमारे साथ वर्टिगो में आती है। तो उस दौरान हम उसके बैलेंस को चेक कर देते हैं। नर्व नंबर 9 एंड 10 जो है ना वो हमारे साथ है ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व में हम क्या कर देते हैं, उसकी जो माउथ प्लेट्स है ना वो ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड प्लेट्स होते हैं, ठीक है, ये हम मालूम कर देते हैं, ठीक है। इसकी मूवमेंट को हम देखते हैं, ठीक है, कि इसकी मूवमेंट सही हो रही है कि नहीं, कि इसकी गैग रिफ्लेक्स को हम मालूम करते हैं कि गैग रिफ्लेक्स, ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछली स्लाइड्स में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि गैग रिफ्लेक्स किस चीज़ को कहते हैं। ये मैंने सेकंड सेमेस्टर में भी बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। असेस क्वालिटी ऑफ स्पीच। स्पीच की क्वालिटी को हम देखते हैं कि उसकी स्पीच की क्वालिटी किस तरह से है, ठीक है, उसकी जो पिच है उसको मालूम कर देते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को देखते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू स्वालो H2O। फिर पेशेंट से कहते हैं कि H2O को स्वालो करे, यानी उसे पानी देते हैं, ठीक है, वाटर दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको स्वालो करो। अगर इस स्वालोइंग में खूब सी आवाज़ आई तो ये इज़ नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर उस स्वालोइंग में उसे थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो गई तो उस दौरान हमारे साथ क्या होती है, उसकी जो एबिलिटी टू स्वालो है वो, या जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है या वेगस नर्व जो है ना वो थोड़ा एबनॉर्मल शो हो रही है, ठीक है। टेस्ट ऑन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, ठीक है। टंग की 1/3 हिस्सा ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर देते हैं, पोस्टीरियर हिस्से पे उसका टेस्ट मालूम कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होता है ना वो हमारे साथ 11 नंबर नर्व है और इसमें हम क्या कर देते हैं, जो मसल के जो नेक के मसल है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, शोल्डर की मसल को इंस्पेक्ट कर देते हैं। पेशेंट से कहते हैं कि अपने शोल्डर की एंड नेक की जो है ना उस मतलब अगेंस्ट या रेजिस्टेंस जो है ना उसकी मालूम करते हैं, ठीक है। किस तरह से, यानी आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या कर देते हैं, पेशेंट की नेक मसल को मालूम करते हैं और इस दौरान पेशेंट से कहते हैं कि मतलब मेरे हाथ पे रेजिस्टेंस करो, ठीक है, यानी अपने मसल
की रेजिस्टेंस जो है ना वो दिखाओ। ठीक है, किस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो पेशेंट है इसके मतलब ये जो डॉक्टर है ये इसकी नेक जो है ना उस साइड पे कर रही है, जबकि पेशेंट जो है ना वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रही है और अपने हेड को डॉक्टर की साइड पे क्या कर देती है, उस साइड पे अपने मसल को कर देती है। ठीक है, इसी तरह से शोल्डर की रेजिस्टेंस को हम इस तरह से मालूम कर देते हैं, यानी शोल्डर पे फोर्स लाते हैं। ठीक है, और पेशेंट जो है ना वो हमारे फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ये हमारे साथ मसल्स की जो स्पाइनल एक्सेसरी है इस तरह से हम मालूम कर देते हैं इसकी फंक्शन को। लास्ट वन जो है ना वो है हाइपोग्लोजियल नर्व। हाइपोग्लोजियल नर्व जो है ना ये हमारे साथ 12th नंबर नर्व है। ठीक है, इस तरह से ये आप लोगों ने सारे सीक्वेंस से याद करना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे साथ न्यूरोलॉजिकल चैप्टर है इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने डिटेल के साथ याद भी करना है। ठीक है, असेस मोमेंट ऑफ टंग। ठीक है, टंग की मोमेंट को इसमें हम असेस करते हैं। हाइपोग्लोजियल नर्व में हम क्या करते हैं, टंग की मूवमेंट को मालूम कर देते हैं। ठीक है, एक टंग प्रेशर हम उठा लेते हैं और उसके ज़रिए से टंग की मूवमेंट को क्या कर देते हैं, मालूम कर देते हैं, यानी उसके टंग को डिप्रेस करते हैं और उससे कहते हैं कि ला 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 बोलो। ठीक है, या कुछ और कहते हैं कि ये बोलो, तो उसके ज़रिए से हम टंग की मूवमेंट को क्या कर देते हैं, मालूम कर देते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो क्रेनियल नर्व्स थे वो भी कंप्लीट हो गए और इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ सेकंड पार्ट जो था ना वो था सेंसरी नर्व, सेंसरी असेसमेंट, वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मोटर असेसमेंट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह एंड रिफ्लेक्सेस को पढ़ेंगे। तो अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका जवाब दे दूंगी या इसके कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को बहुत जल्द इसका जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।